नमस्ते और हिंदू भक्ति परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जीवन की इस अनमोल यात्रा में आपने अक्सर छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस के बारे में पढ़ा और सुना होगा। यह विषय जितना रहस्यमय है, उतना ही हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन यह हमारे शरीर में कहाँ स्थित है और इसे जागृत करने का सच्चा महत्व क्या है? इसे जानना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है कि सृष्टि ने हमें एक ऐसी अविश्वसनीय क्षमता प्रदान की है जो हमें असाधारण रूप से कुशल, प्रबुद्ध तथा एकाग्र बना सकती है? एक ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से आप अपने भूतकाल को समझ सकते हैं, भविष्य की आहट सुन सकते हैं और यहां तक कि दूसरों के मन के विचारों को भी पढ़ सकते हैं। हाँ, यह सत्य है। आपका सिक्स्थ सेंस आपको ऐसी अविश्वसनीय और दिव्य शक्तियां प्रदान करता है। जब हमें परमपिता परमात्मा ने ऐसा शरीर दिया है जो सब कुछ करने में समर्थ है, तो हम अपनी इस आंतरिक शक्ति का उपयोग क्यों नहीं करते? हम क्यों अपनी इस छठी इंद्री को जागृत करने का प्रयास नहीं करते? आज आप जिन कार्यों में व्यस्त हैं, चाहे वह धन कमाना हो, किसी बड़ी परीक्षा में सफलता पाना हो या किसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में अव्वल आना हो, छठी इंद्री के जागृत होते ही आपके वे सभी काम अत्यधिक आसान हो सकते हैं। आइए आज इस पवित्र यात्रा पर चलें और जानें कि कैसे सनातन धर्म के शाश्वत अभ्यासों द्वारा हम अपनी छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि यह दिव्य शक्ति हमारे भीतर कहाँ स्थित है। हमारे मस्तिष्क में कपाल के नीचे एक सूक्ष्म छिद्र है जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। यहीं से होकर सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी से होते हुए मूलाधार चक्र तक जाती है। यह सुषुम्ना हमारे सहस्रार चक्र से जुड़ी हुई है। शरीर के बाईं ओर ईड़ा नाड़ी स्थित है और दाईं ओर पिंगला नाड़ी। और इन्हीं दो जीवनदायिनी नाड़ियों के मध्य में सुषुम्ना के भीतर आपकी छठी इंद्री स्थित है। याद रखें, शरीर के यह चक्र, इड्डा और पिंगला नाड़ियां हमारे सूक्ष्म शरीर का भाग है, जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर ही मन, बुद्धि और चित्त का स्थान है। सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करके ही सिक्स्थ सेंस को जागृत किया जा सकता है और इसके लिए प्राणायाम एक चमत्कारिक और अचूक अभ्यास है। आपके माता-पिता या घर के बुजुर्गों ने बचपन से ही प्राणायाम का महत्व अवश्य बताया होगा। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से केवल 6 माह के भीतर ही छठी इंद्री को जागृत किया जा सकता है। इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण यह है कि प्राणायाम करते समय हमारी श्वास प्रक्रिया संतुलित होती है और नाक के दोनों स्वर, इड्डा और पिंगला, समान रूप से चलने लगते हैं। इस साम्यावस्था में सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। इड्डा, पिंगला तथा सुषुम्ना की शुद्धि और सशक्तिकरण केवल प्राणायाम तथा योग के द्वारा ही संभव है। इसके लिए महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए राजयोग के यम तथा नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यम नियम का पालन आपको सीधे आपके आध्यात्मिक गंतव्य पर ले जाकर छोड़ता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम छठी इंद्री को जागृत करने में एक सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। एक महत्वपूर्ण निर्देश, इस अभ्यास के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां प्रदूषण रहित और शांत वातावरण हो। यदि यह असंभव भी है, तो भी प्राणायाम का अभ्यास किसी भी कीमत पर न छोड़ें। यह तो आप मानते ही हैं कि हमारे प्राचीन आर्षि मुनि हमारी तुलना में कई गुना अधिक कुशल, बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। इसका सीधा कारण था उनका निरंतर ध्यान की अवस्था में रहना। दूर से दर्शन तथा श्रवण जैसी शक्तियां काल्पनिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से वास्तविक हैं। हमारे आर्षि मुनि ध्यान के दौरान ही अपनी छठी इंद्री को जागृत करके एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे और दूर दराज तक समाचारों का संप्रेषण इसी विद्या द्वारा किया जाता था। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास छठी इंद्री को जागृत करने में अत्यंत सहायक है। जब यह व्यवहार आपके जीवन में समाहित हो जाएगा, तो आपके पास अपने जीवन की दिव्य सुंदरता को सराहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यह सत्य है कि हमारे मस्तिष्क में न चाहते हुए भी अनेकों अनावश्यक विचार भ्रमण करते रहते हैं। यह विचार हमारे शरीर तथा मस्तिष्क को अस्थिर एवं दुर्बल बनाते हैं। ध्यान लगाने की पूरी प्रक्रिया में मौन से लेकर गहन साधना तक आप एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं
जो स्वतः ही आपकी छठी इंद्री को जागृत करती है। सम्मोहन विद्या, जिसे प्राचीन काल में त्रिकाल विद्या या प्राण विद्या के नाम से भी जाना जाता था, हमारे आर्षियों की सर्वश्रेष्ठ विद्याओं में से एक है। सम्मोहन मन की वह अवस्था होती है जिसमें शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और चेतन मन तंद्रा या निद्रा की अवस्था में होता है। सम्मोहन के समय चेतन मन स्वतः ही निद्रा की अवस्था में चला जाता है और अर्धचेतन मन जागृत होता है। हमारे मन की एक अवस्था है आदिम आत्मचेतन मन, जिसका सीधा संबंध सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर से होता है। यह मन न तो कोई विचार करता है और न ही कोई निर्णय लेता है। यह मन आपको पूर्वाभास कराने में सहायक है। उदाहरण के लिए, यदि आप बीमार होने वाले हैं, तो यह आपको पहले से ही सूचित कर देगा। इसी को कहते हैं सिक्स्थ सेंस। आदिम आत्मचेतन मन की साधना ही आत्मसम्मोहन कहलाती है। सेल्फ हिप्नोटिज्म की सबसे सरल विधि है प्राणायाम और ध्यान के द्वारा प्रत्याहार को साधना। आत्मसम्मोहन को साधने के बाद आपका मन स्थिर होगा, इंद्रियां सशक्त होंगी और मन एक ही लक्ष्य की दिशा में कार्य करेगा। यह एक ऐसा अनोखा अनुभव है जिसे एक साधारण व्यक्ति कभी अनुभव नहीं कर सकता। प्रतिदिन प्रातःकाल तथा संध्या के समय प्राणायाम एवं ध्यान करने से आत्मसम्मोहन को साधा जा सकता है। सिक्स्थ सेंस जागृत करने से यदि आप पर कोई नजर रख रहा है या आपको हानि पहुंचाने वाला है, तो आप पहले से ही जानकर सावधानी बरत सकते हैं। जिन लोगों को तुरंत और सटीक निर्णय लेने होते हैं, जैसे सैनिक, फायर ब्रिगेड के कर्मी या उच्च स्तरीय खिलाड़ी, ऐसे लोगों की छठी इंद्री साधारण व्यक्तियों की तुलना में अधिक जागृत होती है। आप भी बताए गए इन सरल और शक्तिशाली अभ्यासों के द्वारा इस क्षमता को विकसित करें और अपनी छठी इंद्री को जागृत करें। विश्वास कीजिए, आम लोगों